नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार हम लोग ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और जब उसकी डिलीवरी होती है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसी वेबसाइट पर दिखाई जाती है। आजकल ऐसा ही कुछ लोगों के साथ भी हो रहा है, जिनको हम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। उनकी जो ऑनलाइन बॉन्डिंग हमें दिखाई जाती है, एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, उसमें एक 21 साल की इंस्टाग्राम फैशन इन्फ्लुएंसर जो कि अपनी मॉम के साथ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, बट जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि माँ बेटी मिलकर दो बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। तो आज मैं बात कर रहा हूँ महक मुखारी केस के बारे में, जिसमें एक 21 साल की इंस्टाग्राम फैशन इन्फ्लुएंसर अपनी मॉम के साथ वीडियो बनाती है। बहुत अच्छी खासी संख्या में उनके फॉलोअर्स थे, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। लेकिन क्योंकि उसकी मॉम का एक लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसमें कुछ न्यूड वीडियोस और फोटोज का भी रोल था, जिसके बाद यह माँ बेटी मिलकर दो बेगुनाह लोगों का कत्ल कर देती। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत में, पूरी कहानी का हम लोग विस्तार से समझेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक पाकिस्तानी फैमिली से, जिसमें फादर का नाम अली और मॉम का नाम अंसरीन होता है। यह फैमिली काफ़ी पहले से ही अमेरिका में रहती थी और 1999 में इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम महक रखा जाता है। जिसके बाद 2002 में यह फैमिली यूके जाकर शिफ्ट हो जाती है। और इनके घर में जो बेटी थी, इनको पहले से ही फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था। हालांकि स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा वीक थी और ऐसे ही समय बीतता गया और अब टाइम आ गया था 2020 और 21 का। उस टाइम तक ये लड़की लगभग 20 साल की हो चुकी थी और इसका स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, इसके बजाय कि ये लड़की फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और इसी के चलते 2020 में इसने एक टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई और यूट्यूब पर भी एक चैनल बना ही लिया। और बहुत जल्दी, देखते ही देखते, ये लड़की बहुत अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर बन गई। इंस्टाग्राम पे फोटोज और वीडियो डालती थी, यूट्यूब पर अपना ब्लॉग चैनल को वीडियो डाला करती थी और अक्सर इसके ब्लॉग चैनल में इसकी मॉम अंसरीन भी हेल्प किया करती थी। यानी कि जब भी वो वीडियो बनाती थी तो उसकी माँ अंसरीन भी रहा करती थी। बेटी और माँ की ये बॉन्डिंग लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत जल्दी इसके ब्लॉग्स वायरल होने लगे और YouTube पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी हो गई थी। अब लड़की 21 साल की हो चुकी थी, साल था 2021 का। अब यह लड़की YouTube और Instagram से अच्छी खासी पॉपुलैरिटी तो गेन कर ही चुकी थी, साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। अब नॉर्मली महक अपने YouTube चैनल में जो ब्लॉग अपलोड करती थी, अगर उस ब्लॉग में उसकी माँ होती थी तो उस ब्लॉग पर ज़्यादा अटेंशन मिलता था, उस पर व्यू भी बहुत अच्छे खासे आते। यहाँ से महक समझ गई थी कि माँ बेटी की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आने लगी है। कहीं ना कहीं महक की माँ को लोग पसंद कर रहे थे। अब अगर बात करें महक की मॉम के बारे में, तो वो पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती थी। वैसे तो वो अपनी लाइफ में एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई। और जब उसने महक के ब्लॉग में आना शुरू किया और उसका अटेंशन मिलना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं महक की मॉम को भी लगने लगा कि अभी वो बहुत कुछ कर सकती है और उसको थोड़ा सा ये लगने लगा कि अभी उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है और वो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है। और इसी के चलते महक की मॉम कई सारी ऐसे ऐप्स और वेबसाइट पर अपनी पर्सनल आईडी बना लेती है, जहां पर आप अननोन लोगों से बात कर सकते हैं। और वहीं पर महक की मॉम को मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और इस लड़के का नाम होता है साकिब। अब साकिब, ये जो मुलाकात होती है, ये पहले दोस्ती में बदलती है और दोस्ती के बाद यह प्यार में बदल जाती है। अब वह अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है और वह अपनी उम्र से तकरीबन 20 साल कम उम्र के लड़के के साथ अफेयर कर लेती। महक की मॉम अंसरीन उस लड़के साकिब से मिलना जुलना भी शुरू कर देती है और ये दोनों डेट्स पर जाया करते थे, घूमा फिरा करते थे और बहुत जल्दी ये लोग सेक्सुअली इंटीमेट भी हो चुके थे। और क्योंकि हर रिलेशनशिप की एंडिंग का जो मेन रीज़न होता है वो सेक्सुअल रिलेशंस ही होता है,
तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तकरीबन 1 साल के रिलेशन के बाद महक की मॉम अंसरीन का साकिब से मन भर चुका था और वो अब रिलेशन को एंड करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंसरीन को ये लग रहा था कि उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन साकिब यहाँ पर अंसरीन से ट्रू लव कर बैठा था। कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था और उसने अंसरीन के सामने हाथ पैर जोड़े कि वो उसको छोड़कर ना जाए, बट अंसरीन उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि रिलेशन जितना जल्दी ऊपर गया था उतना ही जल्दी नीचे भी आ चुका था। अब अंसरीन ये क्लियरली साकिब को बोल दिया था कि अब उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। साकिब जो अंसरीन से बेइंतहा प्यार करता था, वह पहले प्यार से अंसरीन को समझाता है कि उसको छोड़कर ना जाए, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो साकिब उसको कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो तुम्हारे जो ये न्यूड्स फोटोज़ और वीडियो मेरे पास हैं वो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा। अब ये बात सुनकर अंसरीन डर जाती है और वो सोचती है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर वो पुलिस रिपोर्ट फाइल कर सकती थी जिससे यह मामला सुलझ सकता था, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट करने के बजाय ये सारी बातें अपनी बेटी महक को बताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महक और अंसरीन के बीच में जो बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और यहाँ पर महक भी फिर से गलत कदम उठाती है और वो सीधा साकिब को कॉल करती है और इस बात के लिए धमकाया है कि अगर उसने उसकी मॉम का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन साकिब उसको भी यही कहता है कि मेरे पास तुम्हारी मॉम के न्यूज़ फोटोज और वीडियोस हैं जिसे मैं वायरल कर दूंगा। अब इसी के चलते जो महक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करती है और एक प्लान तैयार करती है, जिसमें वो साकिब को कॉल करके यह कहती है कि वो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार है अगर वो उसकी मॉम को पीछा छोड़ दे, जिस पर साकिब भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है। और फाइनली इसके बीच एक डील होती है कि एक सुपरमार्केट की कार पार्किंग में ये लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और वहाँ पर वो साकिब को पैसे देकर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेगी। लेकिन जो महक थी उसका प्लान कुछ और ही था। उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया है और यहाँ पर महक के 6 फ्रेंड, जिसमें एक लड़की और 5 लड़के शामिल थे, ये सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो साकिब को पैसे देने के लिए बुलाएगा और फिर यहाँ पर उसके साथ मारपीट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसे इस दुनिया से ख़त्म भी कर देंगे। अब दिन आ जाता है 11 फरवरी 2022 का, रात के तकरीबन 12:30 बजे ये सभी मिलकर सुपरमार्केट की कार पार्किंग में साकिब को बुलाते हैं, लेकिन साकिब अकेला नहीं आता है, वो अपने फ्रेंड हासिम को भी अपने साथ लेकर आता है। जैसे ही वो दोनों अपनी गाड़ी से कार पार्किंग में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ शक होता है, जिससे वो गाड़ी के नीचे नहीं उतरते हैं बल्कि गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और पहले से ही वहां पे 2 गाड़ी मौजूद थी, जिसमें महक, उसकी मां अंसरीन और उनके साथ एक लड़की और 5 लड़के भी मौजूद थे। साकिब की गाड़ी का पीछा करते और काफ़ी लंबे चेस के बाद हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर महक के दोस्त गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और वो साकिब की गाड़ी को पीछे और आगे से बार बार हिट कर रहे थे। वो किसी भी तरह से साकिब की गाड़ी को रोकना चाहते थे ताकि रोक कर वो उनके साथ मारपीट करे, उसे धमकाए और उस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करे। जिस वक्त हाईवे पर ये पूरा कार चेस चल रहा था, उसी दौरान जो साकिब होता है वो पुलिस को कॉल करता है और उसे बताता है कि 2 गाड़ियां लगातार उसका पीछा कर रही है और बार बार उसकी कार को हिट कर रही है और वो लोग उसे जान से मार देंगे। पुलिस इससे आगे कुछ पूछ पाती या कुछ समझ पाती, कॉल कट जाता है, लेकिन पुलिस उस नंबर को ट्रेस करके जैसे ही लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक गाड़ी में आग लगी हुई और उस गाड़ी में 2 व्यक्ति मौजूद हैं जो कि साकिब और उसका दोस्त हासिम थे। पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाती है, आग बुझाती है, लेकिन जब तक साकिब और हासिम दोनों की डेथ हो जाती। दरअसल हाईवे पर जिस टाइम पर यह कार चेस चल रहा था, जिसमें साकिब और हासिम एक गाड़ी में थे,
और महक और उसके दोस्त पीछे 2 गाड़ियों में थे। उसी टाइम पर यह गाड़ी जाकर बैरिकेड में टकरा जाती है और इस गाड़ी में आग लग जाती है। उसके बाद महक और उसके दोस्त पहले गाड़ी से उतर कर देखते हैं कि साकिब जिंदा है या फिर मर गया, और जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी को भी ये कांड के बारे में मालूम नहीं चलेगा और ये लोग अपनी गाड़ी को पार करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब पुलिस उन दोनों गाड़ियों के नंबर को ट्रेस कर लेती है। दरअसल जिस टाइम पर साकिब ने पुलिस को कॉल किया था तो उसने पीछे आ रही उन 2 गाड़ियों के नंबर्स पुलिस को बताए थे जो उनका पीछा कर रही थी, और उसी नंबर के आधार पर पुलिस ने विदिन 10 आवर महक और उसकी मॉम अंसरीन और उसके 6 दोस्तों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद सारे सबूत जुटाने के बाद इन पर केस चला। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी सारे एविडेंसेस बन रहे थे जिसके आधार पर महक और उसकी मॉम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ ही उसके दोस्त को भी 14 से 15 साल की सज़ा हुई थी। बेसिकली इस पूरी कहानी के पीछे जो मेन मुद्दा था वो महक की मॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न करती तो उस लड़के से न मिलती, उसके न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ न बनाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बट अब इस केस के कारण महक, उसकी मॉम और उसके 6 दोस्तों की ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।